अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद। जैसा कि आप जानते हैं, एक एंजाइटी डिप्रेशन की पूरी सीरीज़ चल पड़ी है जिसमें मैं अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी बता रहा हूं और उसमें मैं ये समझा रहा हूं कि किस तरह मेरे साथ हालात आए, डिप्रेशन आया, एंजाइटी आई और किस तरह मैंने उसको हल करने की कोशिश की। तो ये उसका 20वां पार्ट है और बाकी जो पिछले पार्ट आपने नहीं देखे, आप यूट्यूब पे चले जाएं, सारे पार्ट्स वहाँ मौजूद हैं। अगर यूट्यूब पर हैं तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। कभी कभी इंसान के अंदर एक जंग चल रही होती है जिसका शोर सिर्फ उसी को सुनाई देता है। कुछ लोग बस उसे सोचने वाला या नफसियाती कहकर हंस पड़ते हैं या उसे अपनी जगह पर छोड़ देते हैं, उसकी सुनते नहीं और ना ही उसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से वो टूट रहा होता है। रोज़ की यही कहानी होती है। तकरीबन 5 साल तक मैं भी इस कश्मकश में रहा। ना मुझे समझ आ रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है और ना कोई बताने वाला था कि ये जो मैं रोज़ अजीब सा महसूस करता हूँ ये है क्या चीज़। और ना मुझे तो खुद वैसे ही समझ नहीं आनी। कभी जिस्म सुन हो जाता, कभी दिल डूबने लगता, कभी लगता बस मरने वाली कैफियत है। मैं यूट्यूब पर वीडियोस देखता, गूगल पर लिखता, घबराहट क्यों होती है, दिमाग बंद हो जाता है, क्या ये पागलपन है। मगर हर बार गूगल की कोई एक नई बीमारी सामने आ जाना और मेरा पूरा दिन ख़राब कर देना। कभी लगता दिल का मसला है, कभी लगता दिमाग की कोई ख़राबी हो गई है और हर बार मैं और ज़्यादा डर जाता। जब भी कोई बीमारी का सुनता, किसी की मौत का सुनता, किसी डर का सुनता, दिन रात यही सोचें, यही जिस्मानी अलामात और एक अनजाना सा खौफ लग रहा था। कभी कहीं हंसे तो दिल में एक अनजाना सा जो है ना खालीपन रहता था कि यार कुछ तो मसला है, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो हंसी जो है वो भी जो है ना एक तरह से छिन गई थी। कभी बाहर जाना हो तो अजीब सा डर लगा रहता, घर से बाहर नहीं निकल सकता था। बहुत ही अजीब सी कैफियत। जब किसी दोस्त को बताने लगा तो वो हंसने लग गया, ओ भाई तू बहुत सोचता है, दिमाग थोड़ा रिलैक्स कर। वो सही कह रहा था मगर वो समझ नहीं पा रहा था मुझे और मैं अंदर ही अंदर टूट गया। शायद मैं पागल हो रहा हूँ, शायद अब कोई हल नहीं है, शायद ये ज़िंदगी ऐसी ही रहेगी जिस तरह आप रोज़ सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी ऐसी ही रहेगी, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फिर अचानक एक दिन यूट्यूब पर एक वीडियो सामने आई। उन्वान था ये एंजाइटी नहीं तो और क्या है, ऐसा कुछ उन्वान था उसका, ऐसा कुछ टाइटल था। तो जब मैंने उस पर क्लिक किया, मैंने वीडियो खोली और हैरान रह गया। उसमें वो तमाम अलामात थी जो अभी आप सुन के इस वीडियो पर आए, जो मैं महीनों से महसूस कर रहा था, जिसे आपको लग रहा है कि हम तो ये चीज़ें काफ़ी टाइम से महसूस कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे बताया है कि हम इस मसले के साथ बहुत टाइम से उलझ रहे हैं। दिल का धड़कना, जिस्म का सुन होना, मौत का डर होना, सोचों की ज़्यादती, नींद ना आना, बाहर ना जा पाना और एक अनजानी सी बेचैनी का होना। तब पहली बार पता चला कि ये बीमारी नहीं, ये एंजाइटी है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, लाखों लोग इससे गुजर रहे हैं, बड़े से बड़े लोग इससे गुजर रहे हैं। मुझे लगा शुक्र है यार, मैं पागलपन तो नहीं कर रहा। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका नाम भी मौजूद है और ये लोगों के अंदर भी है और अब इसका कोई रास्ता भी होगा। तो फिर मैं रास्ते की तलाश में निकल आया। तो मैंने अपने लिए एक छोटे छोटे कदम, जिस तरह हम इस चीज़ में आते हैं ना तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी चीज़ें जो है ना वो घबराहट की तरफ जाती है। आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी ज़िंदगी को तंग करने की तरफ आ रहे होते हैं, खुद को नेगेटिव बोलते हैं। फिर मैंने एक चीज़ देख ली कि यार गूगल पे तो कुछ सर्च करना नहीं है और बिला वजह की रिसर्च करनी नहीं है, हर किसी की बातों पे नहीं आना। हर कोई हमारे तबीयत के हिसाब से नहीं बोल रहा होता है। ना किसी के पास हमारा एक्सरे है और ना ही किसी के पास हमारी टेस्ट रिपोर्ट है। तो वो हमारे मुताबिक नहीं बोल रहे होते हैं, वो जस्ट कैजुअल बात कर रहे होते हैं अपनी और हम उसमें आ जाते। तो सबसे पहले तो मैंने ये चीज़ बंद कर दी, वो सब मैंने छोड़ दिया। मैंने अपने आप से एक वादा ले लिया यार कि जो कुछ भी हो ना, मैं अब ना यूट्यूब पे जाऊंगा, ना ही मैं गूगल पे सर्च करूंगा और ना ही बिला वजह की हेल्थ की जो वीडियोस आएंगी ना मैं उनको स्वाइप कर दूंगा। मैंने सारे जो चैनल्स थे ना जिसपे फालतू की खबरें थी कि क्या आपको ये हो गया है, क्या आपको फलां हो गया है, दिमागा हो गया है, तो आपको ये है, तो इस तरह के जो भी चैनल थे ना जिनकी हुकलाइन यहाँ से शुरू होती थी कि क्या आप बीमार हैं, क्या आप मरने वाले हैं, उस सारे हुकलाइन वाले चैनल्स को मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया, अनफॉलो कर दिया। मैंने कहा बस हो गई, बुरी बातों से, किसी के मौत की बातों से और उल्टी सीधी वीडियोस देखने से मैंने अपने आप को एकदम साइड पे कर दिया। मैंने कहा अब बस हो गई। और फिर मैं एक एक कदम पीछे आता गया। मुझे जो जो मसला होता गया मैं उस मसले को
मिसाल के तौर पे अभी मेरे साथ कोई वाकया या कोई मसला चल रहा है, मैं बहुत घबरा रहा हूँ, मैं उसको नोट कर रहा होता था, मैं उसको लिखना शुरू हो जाता था उसी टाइम। जो भी घबराहट, जो भी चल रहा है दिल में, A to Z जो दिल में, जो जहन में चल रहा था, सारा लिख देता था। और जो कैफियत थी उसको अपने जो है ना एक नोट पे, मैं वो नोट आपको अगर मुझे मिल जाए तो वो मैं आपको दिखाऊंगा भी ज़रूर, तो मैं उस नोट पे उसको लिख देता था। अब लिखने के बाद क्या होता था, ये कंडीशन होती है पैनिक अटैक की। ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोचता था यार ये किस टाइम आता है, अच्छा इस टाइम आता है, अब इस टाइम आ गया, चलो अब ये जाता कितनी देर में, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, रिलैक्स हो गया ना। तो जब रिलैक्स होता था फिर उसको रीड करता था मैंने कहा अब जब आएगा तो मैं क्या हिकमत अमली अपनाऊंगा। फिर अपने आप को जो है ना, दूसरा काम मैंने ये किया कि अपने आप को एक पॉजिटिव मैसेज देना शुरू कर दी। रोज सुबह उठता किसी भी 3 चीज़ों पे अल्लाह का शुक्र अदा करता। मैं कहता या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे पास सांस है, या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे माँ बाप हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे आज अच्छा खाना मिलेगा। हर चीज़ पे, जिनके माँ बाप नहीं है अल्लाह उनको जो है ना, अल्लाह उनके माँ बाप के दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन इसके अलावा आप बहुत सी चीज़ों का शुक्र अदा कर सकते हैं। तो ये सबसे शुक्र वाले अल्फाज जो होते हैं ना, वो हमारे अंदर के नेगेटिविटी को ख़त्म कर देते हैं। तो सुबह सवेरे उठना, शुक्र के अल्फाज अदा करना और अपने आप को रोज़ कहना अल्लाह का शुक्र है आज का दिन बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है आज का दिन बहुत अच्छा है। और अपने आप को 1% सही करता था, जो मुझे लगता था ना सबसे बड़ा मसला है। तो फिर मैं देखता था कि ये कहाँ से रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको लिख के फिर आहिस्ता आहिस्ता ना उसमें से 1% खुद को सही करता था। आप भी ये ज़रूर अपनाइएगा, दिन में ना कम से कम 100% का हिसाब बनाएं, फिर उसमें रोज़ अपने आप को नोट करें कि आपने जो है ना अपने आप को 1% आज के दिन सही करना है। बहुत बड़ा कुछ नहीं करना है, जैसे एक्सरसाइज का या वॉक का कहता हूँ ना, पहले दिन 2 मिनट चले जाओ, 3 मिनट चले जाओ, ये सिर्फ ग्राउंड हो के आ जाओ। और दूसरे दिन फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा चल लो, तीसरे दिन फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता एक साइकिल बनाओ जिसमें आप जो है ना अपने माइंड को ये बता रहे हो कि हाँ यार ये चीज़ मैंने करनी है। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो जिम तो गए होंगे, वर्जिश की होगी काफ़ी सारे लोगों ने। तो क्या होता है, शुरू में हम हल्के फुल्के डंबल उठाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, यहाँ तक के 15-20 किलो तक हम निकल जाते हैं। तो ऐसे ही माइंड भी है, पहले उससे छोटी चीज़ की एक्सरसाइज कराओ, फिर उससे बड़ी चीज़ की, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो ये 1% जो है ना रोज़ अपने आप को बोलो। जब रात को सोने लगो ना तो एक लिस्ट बना लो कि आज आपने ये काम किया, उसके नीचे लिख लो अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने इसमें से 1% काम किया है। और जो खुशी मिलेगी ना, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो समझो कि ये क्या है, जब आपको पता हो ना कि आपके साथ क्या हो रहा है, तभी आपके पास हल निकल सकता है। जैसे दिल की धड़कन आप महसूस करते हैं, ये एंजाइटी है, दिल का मर्ज नहीं। तो अपने आप को ये क्लियरिफाई कराएं कि ये दिल का कोई मर्ज नहीं है, ये बस छोटी मोटी एंजाइटी है, मुझसे निकल जाएगी। जब दिमाग में धुंध छाए या ब्रेन फॉग, जो वो पागलपन वाला, वो पागलपन नहीं होता है, ब्रेन फॉग होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। तो उसके लिए आप एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, वो ठीक हो जाएगा। उसको भी लिखना शुरू कर दें। जब आप मरने का बार बार सोचें तो अपने आप से कहें ये पैनिक अटैक है, कोई हकीकत नहीं है, ये बस थोड़ी देर में रहेगा और यूं निकल जाएगा, मिनटों में मुझसे निकल जाएगा। और अगली बार के लिए ना मैं अवेयर रहूँगा। अपने आप को अवेयर रखना। दूसरे कदम की तरफ आते, अपने जहन को, वही बात है ना, अपने जहन को मुतमईन कर लो। यूट्यूब, गूगल या दोस्तों के बजाय सही मालूमात हासिल करो। वो जो नोटबुक आप रखोगे ना, उस पर हर नई अलामत को लिखो, फिर खुद से कहो ये मैं पहले भी फील कर चुका हूँ और जिंदा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये भी गुजर जाएगा, ये अब थोड़ी देर का वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। तीसरे कदम पे अपने आप को वही अफर्मेशंस दो जो मैंने अपने आप को दी। हर सुबह आईने के सामने खड़े हो जाओ या फिर खुद से ही आंखें बंद करके लंबी सांसें लो, अपने आप को रिलैक्स करो और अपने आप से कहो मैं ठीक हूँ। ये बस एक फेस है जो गुजर जाएगा, ये बस एक छोटा सा फेस है जिसमें मैं थक गया हूँ, जिसमें मैं थोड़ा सा उलझ गया हूँ, मैं इससे निकल जाऊंगा। मेरे जिस्म का हर हिस्सा महफूज है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मेरे साथ है। ये सारे अल्फाज आपने दोहराने हैं। अगर आप सारी कोशिशें कर रहे हैं तब भी इस अंधेरे से आप निकल नहीं पा रहे, तो उसमें एक कोताही ये हो सकती है कि
आप नमाज नहीं पढ़ते होंगे और अल्लाह से इस्तग़फ़ार नहीं करते होंगे और दुआएं कसरत से मांगे। बाज़ औक़ात हम सारी चीज़ें कर रहे होते हैं लेकिन बात जो है ना वो दुआ तक रुकी हुई होती है। तो ये पूरी एक ज़िंदगी की सीरीज़ चल रही है। इसमें से ये बातें जो भी मैंने कही है ये नोट करें, क्योंकि ये मेरे पास लिखा हुआ नहीं होता है। ये मेरी ज़िंदगी की काफ़ी पुरानी कहानी है। इसको मैं दोहराता हूँ, सोचता हूँ, जब मुझे याद आता है कि मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको हर वीडियो में बता रहा होता हूँ। अब मैंने काफ़ी सारे फेयर कम किए, जैसे नमाज में खड़े होना, जैसे दोस्तों यारों से मिलना, जैसे किसी से मुलाकात करना, जैसे कोई ऊंचाई से अक्सर डरना, मतलब ऊंचाई से जब नीचे देखता था तब भी जो है ना अजीब सी चक्कर वाली कैफियत होती थी, बिला वजह का खौफ आना। तो इन चीज़ों को मैंने कहा यार ये किस तरह मुझे कहाँ कहाँ होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसको नोट किया और अफर्मेशंस की अपने जहन में एक मसनूई जगह बनाई और वही वाला एनवायरनमेंट ले आया। वहाँ पे मैं उसको देखता रहा और रिलैक्स होके फिर मैं देखता था यार यहाँ क्या चीज़ है जो मुझे डरा रही है। तो ये चीज़ें मुझे क्लियर हो जाती थी कि यार यहाँ कुछ है नहीं, सब ठीक है, मैं वैसे ही डर जाता हूँ। तो काफ़ी सारे ऐसे डर खौफ थे, जैसे बाइक पे जाना, जैसे काम पे जाना, जैसे कस्टमर्स से बात करना। तो ये सारी चीज़ें मैंने ख़त्म की। इसके ऊपर मैं जो है ना अपने आप को काबू कर सका। तो ये चीज़ें जो है ना काबू करने के ऊपर आती है। आप कोशिशें करेंगे, मेहनत करेंगे तो तब जाके ये चीज़ें आपके काबू में आ जाएंगी। तो अभी जो है ना मेरा एक और फियर था, क्योंकि अक्सर जब लोग मुझे बोलते थे ना कि ब्लड डोनेट करना है तो मैं घबरा जाता था कि यार वहाँ क्या होगा, कैसे होगा। आज मैंने अपनी हिम्मत दिखाई। अगर मुझे कोई कहता ना कि यार किसी को ब्लड देना है तो मैं हॉस्पिटल नहीं जाता था, घबरा जाता था। ये मेरे अंदर काफ़ी टाइम से डर चल रहा था। फिर मैंने सोचा यार क्यों ना इस डर को ख़त्म करने की कोशिश की जाए। तो मैंने आज एक प्लान बनाया छोटा सा। मैंने सोचा कि यार जो भी हो तो अपने आप को उसके लिए तैयार किया, थोड़ी सी अफर्मेशंस की जहन बनाया कि यार जाना है। यार जो लोग बोल रहे हैं ना कि यार ये तो नॉर्मल सी बात है, अक्सर कमेंट्स में लोग बोलते हैं, देखो भाई जिसको ये एंजाइटी जो ये प्रॉब्लम होती है ना, जब तक इसमें से कोई गुजरा नहीं है उसको इसकी कुछ भी नहीं पता, ज़ीरो भी नहीं पता। अगर आप इस चीज़ से नहीं गुजरे हैं ना तो बिल्कुल भी कमेंट्स नहीं करो। तो उसके लिए ब्लड डोनेट करने के लिए मैंने अपना एक जहन बनाया। हमारा एक अपना रिश्तेदार था, मैं वहाँ गया, मैंने ब्लड दिया और उसकी भी वीडियो आ रही है। मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए मैंने खुद को कैसे प्रिपेयर किया। उसकी एक वीडियो आ रही है। वहाँ ब्लड डोनेट किया, पूरे हॉस्पिटल में घूमा और देखा कि खौफ कहाँ पर है, डर कहाँ पर है। डर मेरे अंदर था, डर वहाँ नहीं था। वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था जैसे हमें लगता है ना कि फला मसला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ हमारे जहन की बात होती है, कुछ भी नहीं होता है। अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करें, अपने आप को रेडी रखें। तो ये जो वीडियो सारी आ रही है ना, इनकी सब बातों को देखें गौर से। ये मसले मेरे साथ थे। आप अक्सर पूछते हैं कमेंट्स में कि इस तरह था, उस तरह था। भाई ये मसले आपके साथ हैं, इसलिए आप इस वीडियो पे रुके हुए हैं, आप समझते हैं। एंजाइटी वाले बंदे को सिर्फ एंजाइटी वाला बंदा ही समझ सकता है। ये बातें डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट को भी समझ में नहीं आती है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने इल्म के बेस पे काम कर रहे होते हैं। हम हैं एक्सपीरियंस्ड लोग, ठीक है, हमें बहुत एक्सपीरियंस है। हम अगर बाहर किसी को देख लें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बंदा एंजाइटी से सफ़र कर रहा है। आम बंदे को इसका कुछ भी नहीं पता होता। ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे जैसे लोग, मैं तो नहीं हूँ लेकिन बाकी जो लोग हैं वो जीनियस होते हैं। वो लोगों के इमोशंस, लोगों के जो है ना गम को एक मिनट में, सेकंडों में जान लेते हैं उन चीज़ को, ठीक है। तो दोस्तों अभी जो है ना पूरी स्टोरी ये चल रही है। जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी वो जाके वो देख लें। जो टिकटॉक से है वो यूट्यूब पर चले जाइए और वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और जो अगला टॉपिक है ना वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दिया करें। मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद। दुआओं में याद रखिएगा। सलाम पहुँचे।